वेलकम बैक दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों आज हम लोग जिक्र करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है इस वीडियो में। पहले हम दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में जिक्र करेंगे। हालांकि अभाज्य संख्या आपको सबको पता होती है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट होगा विषम अभाज्य की बात करेंगे, तो उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसके डिफिनेशन को क्लियर करेंगे, सह अभाज्य के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और जुड़वा अभाज्य क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बनते हैं। वीडियो के साथ हम जो है प्रश्न और जो है इसका डिफिनेशन क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से दोस्तों। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाती है, मतलब इस अल्टरनेटिव में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है कौन सा सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सह पहले मालूम करना चाहिए कि सह अभाज्य की डिफिनेशन एक्चुअली क्या होती है। तो सह अभाज्य की डिफिनेशन होती है दोस्तों कि जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा मतलब एक होता है वही संख्या जो है सह अभाज्य होती है। तो अल्टरनेटिव को चयन करेंगे तो यहाँ पर 12 और 7 दिया गया, तो इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो इसका 1 होगा। और दूसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो मासा निकालेंगे 3 होगा। तीसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे इसका भी 3 होगा। 4 नंबर की बात करेंगे तो 43 होगा, क्योंकि 43 से जो है 129 डिजिबल है, कट जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, मतलब कि सहभाज्य संख्याएं वहीं पर होगी जिसका दो संख्याओं के बीच का जो हाई कॉमन फैक्टर होगा, जो मासा होगा 1 होगा, तो ही मान्य होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर किया डिफिनेशन और क्वेश्चन के साथ, और ये एनटीपीसी जो है 2017 का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें दिया कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड में अंतिम अंक क्या होता है, मतलब कि अगर सारी अभाज्य संख्याओं को मल्टीपल कर दिया जाए तो उसका अंतिम अंक मतलब की इकाई यूनिट क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न दिया गया है कि अगर हम बात करेंगे शुरुआत की अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका फैक्टर केवल 2 हो, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर, तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 हो जाएगा, मतलब कि ना मतलब 3 का मतलब ये होगा कि 3 × 3 × 1, तो जिसका 3 फैक्टर होगा वो कतई नहीं होगा, केवल 2 फैक्टर वाले ही अभाज्य संख्याएं के अंतर्गत माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम 11 करेंगे दोस्तों, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर बात होती है अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 30 होगा, मतलब 30 होगा। 30 का मल्टीपल करेंगे 7 के साथ तब भी आपका 0 0, मतलब हर डिजिट के साथ आप 0 लगता चले जाएगा। कहने का मतलब अगर दोस्तों किसी भी संख्या में 2 और 5 दिया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होना है, स्वाभाविक है। तो इसका मतलब जो यूनिक अंतिम अंक होगा वो 0 होगा, मतलब कि आपका सभी अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 0 होगा। तो राइट आंसर होगा आपका वो फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें दिया गया कि इनमें से कौन एक विषम भाज्य है, मतलब कि वो विषम भी होना चाहिए भाज्य भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो ये गलत होगा, क्योंकि जो 13 होगा वो आपका अभाज्य होगा, क्योंकि इसका केवल 2 फैक्टर का हो सकता है, वो स्वयं होगा, उसके साथ केवल 1 का मल्टीपल कर सकते हैं। 13 × 1 एक आपका रॉन्ग होगा। दूसरे की बात करेंगे ये भी आपका अभाज्य होगा, क्योंकि 17 × 1 होगा, और ये तो आपका सम है, 100% गलत है। जो आपका डी अल्टरनेटिव होगा वो राइट होगा, क्योंकि ये दोस्तों ये विषम भी है और ये भाज्य भी है, क्योंकि ये 3 से 5 से डिजिबल है, इसलिए भाज्य भी है और विषम भी है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अब जिक्र करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर दिया गया कि पहले 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पर अभाज्य संख्याएं तो हमेशा 2 से शुरू होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ विषम अभाज्य की अगर बात करेगा तो 2 से शुरुआत नहीं होगा, क्योंकि 2 अपने आप में क्या है, सम भी है और आपका अभाज्य भी है। लेकिन यहाँ पर प्योर विषम अभाज्य की संख्या की बात किया तो हमें जो शुरुआत करेंगे वो 3 से करेंगे, और 3 करेंगे प्लस यहाँ पर 5 करेंगे, क्योंकि योग चाहिए इसका, मतलब टोटल कितना बोला है 8 विषम अभाज्य संख्याओं का। तो जो विषम होगा वो 3 भी होगा 5 भी होगा दोस्तों, 2 नहीं होगा क्योंकि वो सम है। तो इस तरह से हमें ऐड करना है स्पीड में, इसका कोई सूत्र नहीं है। आपको 3 करेंगे 5 करेंगे प्लस 11 हो जाएगा, 9 तो होगा नहीं। उसके बाद हम 13 करेंगे, 13 के बाद जो है 17 करेंगे प्लस 19 करेंगे प्लस जो है 23 करेंगे, ऐड कर लेंगे दोस्तों, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ओवरऑल। इसको पूरा ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा
जो आंसर होगा वो 98 होगा, मतलब कि जो बी अल्टरनेटिव है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार परिभाषा को क्लियर करेंगे कि यहाँ पर अगर दोस्तों अभाज्य संख्या बोलता है तो आपको 2 से शुरुआत करेंगे, मतलब 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5, 7 इस तरह से करेंगे। अगर बात होगी कि यहाँ पर विषम अभाज्य की तो वहाँ पर 2 को हटा दिया जाएगा, 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि जो दोस्तों आपका 2 होता है वो एक्चुअल में अभाज्य तो है पर वो सम है, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर विषम की बात बोला तो 3 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन हमने 4 नंबर का कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी जुड़वा भाज्य संख्या नहीं, मतलब कि कौन सी जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। दोस्तों जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है उसी संख्या को जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। तो पहले अल्टरनेटिव में अगर देखेंगे तो 5 और 7 के बीच में डिफरेंट की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो आपका 2 होगा। इसका मतलब 100% जुड़वा भाज्य संख्या है। दूसरे की बात करेंगे दोस्तों तो 2 और यहाँ पर यह 7 जो डिफरेंट होगा वो 5 का होगा। और यहाँ पर अगर हम सी के अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो इसका भी डिफरेंट आपका 2 होगा, डी का भी डिफरेंट 2 होगा दोस्तों। तो मतलब कि सबका डिफरेंट 2 हो रहा है। तो मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव और सेकंड यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर 4th नंबर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो ये जुड़वा भाज्य संख्या है। अगर नहीं की बात बोल रहा है प्रश्न में कौन सा नहीं है तो बी अल्टरनेटिव आपका होगा, क्योंकि इसका डिफरेंट दोस्तों 5 आ रहा है, क्योंकि जुड़वा भाज्य इतनी संख्या होती है इसका डिफरेंट 2 होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका बी अल्टरनेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट में कुछ हम विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे पॉइंट एज ए पॉइंट के रूप में। यहाँ पर पहला प्रश्न बन सकता है दोस्तों 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। आपको लर्न होना चाहिए, याद कर लीजिए दोस्तों। जो 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो 25 होगा। आपको अगर बताएं तो जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो 2 से शुरुआत होगा, मतलब कि आपका 2, 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा दोस्तों क्योंकि फैक्टर इसका 3 होगा, उसके बाद 11 होगा। इस तरह से डॉट डॉट करते आप 25 संख्या आपकी अभाज्य संख्या होगी। आपको बताना चाहेंगे अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका केवल 2 फैक्टर हो, वो स्वयं डिजिट हो, उसके साथ केवल 1 का मल्टीप्लाई किया जा सके। तो इस तरह से हो गया। अब दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा दोस्तों, एग्जाम में बनता है कि 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, जब विषम अभाज्य संख्या की बात करेगा दोस्तों तो 24 होगा। एक लेस करेंगे, क्यों करेंगे रीजन बताऊंगा आपको। क्योंकि जो 2 होता है दोस्तों शुरुआत चूंकि अभाज्य की 2 से होती है, लेकिन इसने प्रश्न बोला कि विषम अभाज्य से हमको शुरुआत करना है। तो विषम अभाज्य से बोलेगा तो 3 से शुरुआत होगी, 2 से नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 अभाज्य तो है पर सम है, इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 लेंगे, 5 लेंगे, इस तरह से 7, 11, मतलब 100 तक आप अगर जाएंगे तो 24 होगा। तो आपको स्मरण रखना चाहिए कि अगर केवल अभाज्य संख्या पूछेगा 1 से 100 तक तो आप 25 को गेस करेंगे। अगर यहाँ पर विषम अभाज्य की बात करेगा तो 2 को छोड़ करके आपको करना, मतलब 24 होगा इस तरह से। अब तीसरे विशेष पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, 1 से लेकर के 200 तक अभाज्य संख्याओं की बात अगर किया जाएगा तो 46 होता है। आप लर्न कर लें इसको, एग्जाम में चूंकि इतना समय नहीं रहता आपकी 1 से लेकर के 200 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं को लिखना और चयन करना। और दूसरा प्रश्न 1 से 200 तक के विषम अभाज्य संख्याओं की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर हमने अभाज्य बोला, अब विषम अभाज्य बोलेगा दोस्तों तो हमें करना क्या होगा, एक लेस कर देना होगा, मतलब 45 होगा, क्योंकि 2 को हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने ये विशेष पॉइंट पे जिक्र किया दोस्तों, अभाज्य, विषम अभाज्य और सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य से रिलेटेड जो प्रश्न थे, डिफिनेशन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।